बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं पेशावरी चपली कबाब। इनको चप्पल कबाब भी कहते हैं, चपली कबाब भी कहते हैं। ये पेशावर के मशहूर हैं। इनके लिए मैंने बीफ लिया है 1 kg। 2 दरमियाने साइज़ के प्याज, इनको चॉप करके इनका पानी मैंने मलमल के कपड़े में से निचोड़ के निकाल दिया है। ये खुश्क हैं, अब पानी के बगैर प्याज हैं ये। 1/2 टेबल स्पून मैंने अजवाइन ली है। 1 टेबल स्पून मैंने रेड मिर्च पाउडर लिया है। 1/2 टेबल स्पून मैंने नमक लिया है, ये आपस पे जायका डाल सकती हैं। 1/2 टेबल स्पून मैंने काली मिर्च पाउडर लिया है। 1/2 टेबल स्पून खुश्क धनिया पाउडर लिया है और 1/2 टेबल स्पून मैंने ज़ीरा पाउडर लिया है। साबुत खुश्क धनिया और साबुत ज़ीरा, इसको मैंने तवे पे 5 मिनट रोस्ट करके दरदरा सा कर लिया है। ये इसमें बहुत अच्छा लगता है। ये 20 के करीब सब्ज़ मिर्चें हैं और ये अदरक के 3-4 बड़े टुकड़े हैं। इसमें मैं दाल पीस के डालूंगी। ये भुनी हुई दाल है चने की। इसका पाउडर बना के हम इसमें शामिल करेंगे। ये इसमें बहुत अच्छा लगता है। 2 टमाटर मैंने, छोटे साइज़ के 2 टमाटर हैं जिनको मैंने बारीक कट कर लिया है। 1.5 टेबल स्पून मैंने अनारदाना लिया है साबुत और इसको अच्छे से धो लिया है। मैंने गोश्त को अच्छे से धो लिया है क्योंकि जब ये कीमा धोया जाता है तो कीमे में पानी ठहर जाता है और चप्पल कबाब हमारे अच्छे नहीं बनते। हम गोश्त को धोएंगे और गोश्त धोने के बाद हम इसका कीमा कर लेंगे। कीमा करने के बाद हम इसको नहीं धोएंगे। तो ये मैंने मशीन जो है इसमें मैं कीमा कर रही हूँ। आप बाज़ार से भी इसका कीमा करवा सकती हैं, लेकिन आपने गोश्त पहले धो लेना है, कीमे को आपने बाद में नहीं धोना। ये भी मैं मशीन में से ही निकाल रही हूँ। ये इसी में चॉप हो जाएगा अच्छे से। अगर आप बाज़ार से करवाएं तो अदरक और सब्ज़ मिर्च भी भेज दें साथ ही कीमे के, कि वो भी साथ ही कीमे के निकल के चॉप होके आ जाएगी। हमारा रेडी हो गया है। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। चॉप किया हुआ प्याज जो मैंने मलमल के कपड़े में से निचोड़ के निकाला है, इसमें पानी नहीं है, ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। ये सारे मसाले जो मैंने लिए थे, अजवाइन, रोस्टेड ज़ीरा और खुश्क धनिया, पिसा हुआ खुश्क धनिया, पिसा हुआ ज़ीरा, पिसी हुई काली मिर्च, नमक और रेड मिर्च पाउडर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। टमाटर जो मैंने बारीक कट किए थे, अनारदाना साबुत जो मैंने धो के रखा हुआ है 1.5 टेबल स्पून। ये जो दाल मैंने रखी थी भुनी हुई, इसका मैंने पाउडर तैयार कर लिया है। ये आपने इस तरह से लेनी है भुनी हुई। अगर ये आपको ना मिले तो आप इसकी जगह पे भुना हुआ बेसन भी डाल सकती हैं। उसके लिए तरीका ये है कि बेसन लेके आप उसको तवे पे 4-5 मिनट जो है वो हल्के फ्लेम पे, लो फ्लेम पे भून लें और वो ऐड कर लें। इसका जायका बहुत अच्छा आता है। ये मैं 4 टेबल स्पून जो है भर भर के दाल का जो मैंने पाउडर तैयार किया है वो ऐड कर रही हूँ। 3 और ये 4। हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हाथ से ही अच्छे से मिक्स होता है। इसमें ऐड करेंगे 1 अदद अंडा। इसको हम खूब अच्छे से मिक्स करेंगे कि इसकी सॉफ्ट जो है इसका तैयार हो जाए कीमा। जितना ये कीमा जो है सॉफ्ट अच्छे से मिक्स तैयार होगा उतने ही अच्छे हमारे चपली कबाब बनेंगे। ये देखें, कीमा मैंने बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है। ये बहुत अच्छे से रेडी हो गया, सॉफ्ट। ये देखिए, इसके कबाब जो है माशाल्लाह बहुत अच्छे बनेंगे, टूटेंगे नहीं इंशाल्लाह। अब हम इसके कबाब जो हैं वो फ्राई करते हैं। तवे पे मैंने ऑयल डाल लिया है थोड़ा सा। इसको आपने लो फ्लेम पे बनाना है ताकि ये अंदर से अच्छे से पक जाए। ये ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से जूसी होने चाहिए।
ये अपनी पसंद के हिसाब से आप इसका साइज़ रख सकती हैं, बड़ा भी बना सकती हैं इससे। अच्छे से रेडी हो रहे हैं। इनकी साइड जो है हम जैसे मर्ज़ी पलटें ये टूटेंगे नहीं इंशाल्लाह। जो तरीके मैंने बताए हैं इन टिप्स को अगर आप फॉलो करें तो ये बहुत अच्छे बनेंगे। ये रेडी होने के करीब हैं। अब हम इनको डिश आउट करते हैं। ये देखें, ये माशाल्लाह बहुत अच्छी लुक है इनकी और बहुत अच्छे से ये रेडी हुए हैं। इन्हीं टिप्स को फॉलो करके इन्हें ज़रूर ट्राई कीजिए, ये बहुत अच्छे बनेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको हम सबको अपने ईमान में रखे। अल्लाह हाफिज़।